मधुमेह का रोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मधुमेह के रोग से, अंग्रेजी में इसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर का रोग भी कहते हैं, तो इससे अनेक लोगों को यह रोग अनेक लोगों को हो रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए मैं आज कुछ आसन बताऊंगा और कल इसी डायबिटीज के लिए प्राणायाम बताऊंगा, जिससे कि डायबिटीज हमारी क्योर हो जाती है 100%। आसनों में हमें प्रातः उठकर मंडूक आसन जरूर करना चाहिए और इसको 11 से कम 22 बार इसको कर सकते हैं, तो हमारी पेनक्रियाज प्रभाव में आती है, बीटा सेल से इंसुलिन ठीक से बनाते हैं और हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, क्योर हो जाती है। तो मैं आप सबको पहले बताऊंगा कि इस आसन को कैसे करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में, वज्रासन में आए, इस तरीके से वज्रासन में आए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, मुष्टिका बनाए, नाभि के अगल बगल रखें, श्वास भरें, श्वास को पूरा खाली कर दें और पेट को अंदर करते हुए गर्दन सीधी रखें और नीचे की ओर, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन सीधी रखनी है और उदर में पूरा दबाव बना के रखें और हल्का सा दाएं और बाएं हल्का हल्का मूवमेंट दें, हल्का हल्का। इससे हमारी पेनक्रियाज पर सीधे प्रभाव पड़ेगा और पेनक्रियाज एक्टिवेट होगी, जो कि वो ठीक से इंसुलिन बनाएगी और उनमें कोई इन्फेक्शन है तो वो दूर होगा और डायबिटीज कंट्रोल होगी, डायबिटीज क्योर होगी। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको कम से कम, जैसे कि मैंने कहा, 11 बार 22 बार कर सकते हैं। इसमें इसको दूसरी विधि से करना है तो बाईं हथेली फिर दाहिनी हथेली, ऐसे भी कर सकते हैं। पेट अंदर, सीधे नीचे, वापस। और इसी के लिए आप दूसरा आसन आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। इससे भी डायबिटीज नियंत्रित होती है। गैस आदि दूर होने के साथ साथ पवन मुक्तासन करने से डायबिटीज भी नियंत्रित होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे लेट जाना है, सीधे लेट जाना है और उसके बाद आपको घुटनों को मोड़ देना है, दोनों हाथों का ग्रिप बनाना है, पैरों को पकड़ लेना है और श्वास भरकर पेट को दबाना है पूरा, ऐसे पेट की तरफ पैरों को दबाना है, अपनी जंघाएं पेट से लगानी है, घुटने छाती से लग जाएंगे, श्वास खाली करके गर्दन को उठाना है, नासिका को घुटनों के बीच में ले आना है, अपने शरीर का छोटे से छोटा गट्टर बना देना है और इसी में आप आगे पीछे दोलन कर सकते हैं। इस तरीके से कमर की मसाज भी हो जाएगी और डायबिटीज भी आपकी ऐसे नियंत्रित हो जाएगी, उधर रोग भी ठीक होंगे, गैस आदि की भी समस्या दूर होगी। तो डायबिटीज के लिए दूसरा अभ्यास आपने पवन मुक्तासन का किया, ऐसे करना और पैरों को सीधा करेंगे। डायबिटीज के लिए तीसरा आसन मैं बताता हूँ, 3 ही आसन आज बताऊंगा मैं। इसके लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, बाएं पैर को दाहिनी जंघा और घुटने के पास रख लेंगे, बाएं हाथ को पीछे रख लेंगे, दाहिने हाथ को बाईं ओर से ले आएंगे, पैर को दबाएंगे पूरा है पेट की तरफ, गर्दन बाईं ओर तक। तो पेट पर इसका प्रभाव पड़ा, उधर पर प्रभाव पड़ा, डायबिटीज नियंत्रित हुई, पेनक्रियाज पर प्रभाव पड़ा इसका, ऐसे। इसमें रुकना है कम से कम 1 मिनट और फिर दूसरी ओर से भी कर लेंगे इसको। बाएं पैर को मोड़ लेंगे, फिर दाहिने पैर को मोड़ के घुटने और जंघा के पास खड़ा कर देंगे दाहिने पैर को, दाहिने हाथ को पीछे रख लेंगे, बाएं हाथ को दाहिनी ओर से लाएंगे और पूरा पेट की तरफ दबाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर पर और धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये 3 आसन थे जो हमने बताए कि डायबिटीज नियंत्रित होती है इससे। रोज करें इसको, खूब अभ्यास करें इसका जिनको डायबिटीज है।
डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि मधुमेह होने से हम बीपी की भी समस्या आ सकती है। फिर बीपी की समस्या आएगी तो फिर किडनी में भी प्रभाव पड़ता है इसका, हमारे आंतरिक जो अंग हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अन्य रोग इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अन्य रोग बढ़ जाते हैं इससे। बीपी बढ़ जाएगा, फिर किडनी ठीक से कार्य नहीं करेगी, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशन एक के बाद एक दूसरे आने शुरू हो जाते हैं। शरीर में आलस्य और शिथिलता आ जाती है। और इसके अलावा डायबिटी वाले वॉकिंग ज़रूर करें, खूब चलें, या फिर हम अपनी प्रतिदिन की योग कक्षा में हम जॉगिंग की क्रिया करते हैं, वो डायबिटी वाले को ज़रूर करना चाहिए। सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, वो डायबिटी वालों को ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें हम हमारी कक्षा का, योग कक्षा का प्रतिदिन हम क्या क्या करते हैं, उसमें से कुछ न कुछ चीज़ें हम उसमें डालते रहते हैं। तो वो चीज़ों को आप अपने ग्रहण करें और उनको करें तो रोगों से निजात पाएंगे, निरोगी शरीर होगा। और फिर जब निरोगी शरीर होगा तो उस ईश्वर की भक्ति भी कर पाएंगे और हमारे अंदर अच्छे संस्कार भी आएंगे और अनेक लाभ हमको योग से मिल सकते हैं। तो आइए प्रतिदिन इसी तरह योग करते रहें और सीखते रहें। मैं कल आपको डायबिटी के लिए प्राणायाम क्या करने चाहिए उनके विषय में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद।